पंद्रह अगस्त 1947 का वो दिन जब हमारा भारतवर्ष ब्रिटिश राज्य से और दूसरे साम्राज्यों से स्वतंत्र हुआ। जी हाँ, और इसी स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए आज हम सब फिर से प्रफुल्लित होकर के हम अपने देश के लिए, अपने नेताओं के लिए, अपने पूरे समाज के लिए परमेश्वर के अति धन्यवादित हैं। और आपको भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जब हम स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं तो हम उन्हें भी याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राण आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए न्योछावर कर दिया। वो सिपाही जो हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दे दी, हम उन्हें भी याद करते हैं। और तभी हमें ये स्वतंत्रता मिली। ब्रिटिश राज्य के दासत्व से हमें स्वतंत्रता मिली। इस स्वतंत्रता के साथ साथ हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, कुछ जिम्मेदारी भी हैं। हम उन जिम्मेदारियों को, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभाएं और अपने देश की सेवा, अपने समाज की सेवा और हर व्यक्ति को अपने प्रेम को दिखा सकें। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के सिपाहियों के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के जो नेतागण हैं और जो डॉक्टर्स हैं और जो जगह जगह अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, डिफेंस में हैं और मेडिकल है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, सब जगह जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमारे सीएम, डीएम, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें और सूझबूझ दे कि वे हमारे देश को, हमारे जो संविधान दिया गया है उस संविधान के आधार पर आगे बढ़ाए और दुनिया में, पूरे संसार में भारतवर्ष का नाम ऊंचा लहराता जाए। इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को याद रखते हुए एक अच्छे नागरिक बने। जो भी हमें आज्ञा दिया है, नियम हैं, लॉज हैं, उनको हम पूरी तरह से फॉलो करें, उसका अनुसरण करें। तभी हम कह सकते हैं कि हमें सचमुच में स्वतंत्रता मिली है। इसके साथ ही साथ जब हम देश की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, उससे भी और इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है, वो है पाप के दासत्व से भी स्वतंत्रता की बात हम कर सकते हैं। कहने का मतलब, हमारा जीवन जो पापमय से भरा था, वो हमें स्वतंत्र होने की जरूरत है और उस स्वतंत्रता को देने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान किया क्रूस पर। जी हाँ, 2000 वर्ष पूर्व। और वो बलिदान इसलिए हुआ ताकि हम पाप से मुक्त हो जाएं, पाप के दासत्व से हम मुक्त हो जाएं और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारे देश के प्रति, समाज के प्रति और एक दूसरे के प्रति, और भी पूरी निष्ठा के साथ उसको पूरा कर सकें। जैसे कि जिस प्रकार हमारे देश की स्वतंत्रता पाने के लिए हजारों लोगों ने अपनी जान की आहुति दी, उसी प्रकार से पाप के दासत्व से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान किया। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए बिचवाई करने वाला है, हमारे पापों को क्षमा करने वाला है, वो हमें पाप से मुक्त करता है। और वो न सिर्फ हमारे लिए बलिदान हुआ, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज वो जीवित परमेश्वर है। इसी बात को याद रखते हुए मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ूंगा और आशा है कि आप, जो हमारा आज का शीर्षक है दासत्व से स्वतंत्रता की ओर, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय 31 और 32 पद। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे
और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और वो सत्य कौन है? वो सत्य प्रभु यीशु मसीह है। जब उसने कहा, यूहन्ना उसका 14 अध्याय 6 पद में, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो हमें पाप से आज़ादी दिलाता है, दासत्व से स्वतंत्रता दिलाता है, गुलामी, जो पाप की गुलामी है उससे हमें आज़ाद करता है। और हम एक ऐसे सिटीजन बन जाते हैं, नागरिक सिटीजन बन जाते हैं स्वर्ग के, जो परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा, अपने बोल चाल के द्वारा हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब हम किसी के स्लेव नहीं हैं, हम किसी के गुलाम नहीं, हम पाप के गुलाम नहीं हो सकते हैं। यदि हम अपने जीवन को पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपे तो हमें परमेश्वर वो जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता देता है जो वो चाहता है हमसे। कुछ पदों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जैसे कि गलतियों उसका 5 अध्याय और पहला पद। गलतियों उसका 5 अध्याय और पहला पद, यहां लिखा हुआ है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। मतलब ये यहाँ पर पौलुस लिख रहा है गलतियों की जो कलीसिया है कि हम उस स्वतंत्रता को पूरे उत्साह के साथ मनाएं, अपने जीवन में लाएं और उसमें हम स्थिर रहें। ये ना हो कि हम कहीं फिर गुलामी में फंस न जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि उदाहरण के रूप में जब ब्रिटिश का राज्य हमारे देश पर था तो भाई वो राजा थे और हम गुलाम थे, जो वो कहते थे वो हम करते थे, है ना। लेकिन जब हम स्वतंत्रता प्राप्त किए हैं तो हम अपने देश के खुद एक अच्छे नागरिक हैं, स्वतंत्र नागरिक हैं और हमारा अपना संविधान है, हम स्वतंत्र हैं इधर उधर जाने के लिए, हमें किसी दूसरे देश की गुलामी के अंडर हमें अब नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करने के लिए पूरा फ्री है, स्वतंत्र है, नहीं। अब बोले कि भाई मैं जो ट्रैफिक लाइट है, लाल सिग्नल होता है, उसको मैं पार कर जाऊं और पुलिस वाला अगर मुझे रोके तो बोलेंगे भाई हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये तो मूर्खता होगी ना। नहीं, हमें कुछ आज्ञा दी गई हैं, उनका हमें पालन करना है। अब जैसे कि ट्रैफिक लाइट में अगर लाल सिग्नल हम पार करते हैं तो फिर वो हम दासत्व में आ गए, हम फिर स्वतंत्र नहीं हैं। तो स्वतंत्रता के साथ हमें कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम पूरा करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है। यही मतलब है यहाँ पर, हम इस स्वतंत्रता में स्थिर बने रहें और गुलामी के जुए में या दासत्व के भार में फिर से न पड़ जाए। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 16 से 17 पद आपके लिए मैं पढ़ूंगा। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। तो ये क्या है? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है ना। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि जो मैं चाहूं, अब मेरे को लाइसेंस मिल गया है जी, जो मैं चाहूं वो कर लूं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है ना। जैसे मैंने कहा, स्वतंत्रता के साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। हमें आदर करना है, सबका आदर करना, अपने से बड़ों का आदर करना है, माँ बाप का आदर करना है, हमारे कलीसिया के लोगों का आदर करना है, अपने पड़ोसियों का आदर करना है, भाइयों से प्रेम रखना है, परमेश्वर से डरना है, क्योंकि उसी ने तो भैया हमें स्वतंत्र किया है, तो उसका तो भय मानना है ना। और अपने गवर्नमेंट का, जो हमारे देश में जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसका भी हम आदर करें। हो सकता है हमारे अपने अपने अलग अलग विचारधाराएं ज़रूर होंगी, ऐसी बात नहीं,
लेकिन बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने सरकार के अधीन रहें। जो भी वो लॉ बनाते हैं, नियम बनाते हैं, हम उसको पूरी रीति से उसका हम अनुसरण करें। ये तो बाइबल बताती है ना। तो स्वतंत्र हम हैं पाप के जीवन से, पाप के दासत्व से हम स्वतंत्र हैं, लेकिन साथ ही साथ हम वो जिम्मेदारी को भी पूरा करें जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। गलतियों उसका 5 अध्याय और 13 पद भी देख लेते हैं। हमारे आज के जो सब्जेक्ट है उसी से संबंधित 5वां अध्याय और 13वां पद है ना। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, है ना। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो पाप की दासत्व से, पाप के जो शक्ति है उससे हम स्वतंत्र हो गए। परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। जी हाँ, हम स्वतंत्र हैं लेकिन प्रेम में हम एक दूसरे के दास बने, एक दूसरे से बढ़ चढ़ के हम अपना अगापे प्रेम, बलिदान वाला प्रेम दूसरों के प्रति, परमेश्वर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, सबके प्रति हम दिखाएं। तभी हम कह सकते हैं कि मैं ये सब काम करने के लिए स्वतंत्र हूं। और ये तभी हो सकता है जब पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में पूर्ण रीति से वो हमारे जीवन में आए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, वो पाया जाता है रोमियो की पत्री और उसका 6वां अध्याय। ठीक है, रोमियो की पत्री और उसका 6वां अध्याय और 18 पद। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 18 पद। और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास बनो। और पाप से छुड़ाए जाकर स्वतंत्र होकर किसके दास बनना है? धार्मिकता के, राइचियसनेस की, परमेश्वर के, एक दूसरे के प्रति। मतलब दास का मतलब प्रेम में एक दूसरे से बढ़ चढ़े, एक दूसरे की सहायता करें। उस प्रकार से दासत्व की बात यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि इन सब चीजों को करने के लिए, ठीक है, हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, ठीक है, हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए, बहुत अच्छी बात है। अब हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। जब मेरी मृत्यु होगी, आपकी होगी, तो आप स्वर्ग में जाएंगे यदि प्रभु को ग्रहण किया। लेकिन इस जीवन में रहते हुए जब हम अपने भारतवर्ष में हैं तो हमारा जीवन एक आदर्श का जीवन होना चाहिए कि नहीं, है ना। और इसके लिए मुझे परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए। अब वो सामर्थ्य कहाँ से आएगी भाई? वो सामर्थ्य आएगी पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा वो आत्मिक सामर्थ्य है जो मुझे जीने के लिए, आत्मिक जीवन जीने के लिए, आत्मिक स्वतंत्रता को एंजॉय करने के लिए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए मुझे सामर्थ देता है। अब उदाहरण के रूप में हमारे यहाँ बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, और फैन है, बल्ब है, सारी चीज़ें हैं। अगर समझ लीजिए जब अगर बिजली चली जाती है तो सब बस ख़त्म हो जाता, अंधियारा हो जाता है, फैन बंद करना बंद कर देता है, मतलब हर चीज़ रुक जाती है। क्यों? वहाँ पावर नहीं है, लाइन में पावर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई। यदि रात में हम बैठे हैं तो अंधकार रहेगा, है कि नहीं? या कुछ काम कर रहे हैं और बिजली चली गई तो फिर सब काम रुक गया। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि वायर में कोई खराबी है, फैन में खराबी है, बल्ब में खराबी है, नहीं, पावर नहीं है। जब
बिजली आ जाएगी, करंट आ जाएगा तो फिर से चालू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे मसीह जीवन में एक आत्मिक जीवन जीने के लिए, आत्मिकता में बढ़ने के लिए, आत्मिक स्वतंत्रता को एंजॉय करने के लिए परमेश्वर की आत्मा अत्यंत आवश्यक है। और उसने ये कहा, अगर हम पढ़ें प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद, प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले क्या कहे, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे, सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाओगे, पावर, वो अथॉरिटी, पावर, वो पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में, हमारे विवेक में, हमारे मानसिकता में, पूरे व्यवहार में आ जाता है। जैसे कि आप समझ लीजिए बिजली का करंट आ गया है, बिजली आ गई तो क्या होता है, फिर सब चलने लगता है, बल्ब जलने लगता है, फैन चलने लगता है, मशीन चलने लगती है, पावर आ गया है ना। एकदम से हम उसको पावर को देखते तो नहीं है लेकिन आ जाता है करंट। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में जब आता है और हमारे जीवन के नियंत्रण रहता है, हमारी बातों में, व्यवहार में, सोचने समझने में, कल्पनाओं में, हर प्रकार से जो हमारा आत्मिक जीवन है, तो भाई उसमें परमेश्वर के कार्य तो प्रकट होंगे ही, बिल्कुल होंगे। तो जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा तब हम दूसरों को गवाही दे सकते हैं, है ना। तब तुम सारे जगत में मेरे क्या होगे, गवाह होगे, बोलने के द्वारा, टीचिंग के द्वारा, प्रीचिंग के द्वारा और साथ ही साथ जीवन के द्वारा हम क्या होंगे, गवाह होंगे। और यही बात हम देखते हैं एक और जगह पर जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, इसी से संबंधित कि किस प्रकार से हमें, मुझे और आपको पवित्र आत्मा में सामर्थ होना है। और वो होगा जब पवित्र आत्मा मेरे जीवन का कंट्रोलर है, नियंत्रक है। हाँ, वो सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ मेरे जीवन में क्या है, नियंत्रक है। 18 पद इफिसियों उसका 5 और 18 पद में क्या लिखा हुआ है, और दाखरस से मत वाले मत बनो, क्योंकि इससे क्या होता है, लुचपन होता है, उल्टी सीधी बातें होती, उल्टी सीधी बातें होती, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन, स्तुति, गान, आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और स्तुति करते रहो, है ना। और सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। देखिए, यह है पवित्र आत्मा के सामर्थ का काम, जो हमारी स्वतंत्रता को पूरी रीति से हमें उसमें जीने के लिए सहायता करता है ना। हमारा संविधान, आत्मिक संविधान क्या है, आत्मिक संविधान बाइबल है, हमारा देश का संविधान है जो हमारे नेता गणों ने बनाया और हम उसके अनुसार चलते हैं और हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं और उसकी जो नियम है उसके अनुसार हम चलना है। एक विश्वासी को हमारे संविधान है उसके अनुसार चलना है, भारत का जो संविधान है। उसी प्रकार से जो आत्मिक संविधान है हमारा, वो है परमेश्वर का वचन। उसको भी हमें पढ़ करके, मनन करके और उसकी जो आज्ञाएं हैं उसको हमें पूरा करना। और अब भैया बाइबल में तो ढेर सारी आज्ञाएं है ना, मुझे बताने की क्या जरूरत है, आप जानते हैं। तो मेरे प्रियो, आज मैंने कहा कि आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये बोलूँगा कि आप हमारे देश के लिए, हमारे जवानों के लिए जो पोस्ट में, बॉर्डर में हैं, हमारे मेडिकल डॉक्टरों के लिए, नर्सेस के लिए, स्कूल के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, डिफेंस के लिए, हमारे जो लीडर्स हैं, अगुवे हैं, नेतागण हैं, प्राइम मिनिस्टर है, हमारे राष्ट्रपति हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और भी जो प्रमुख व्यक्ति जो आप सोचते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल यही कहती है कि अपने देश के लीडरों के लिए हम प्रार्थना करें। तो हमें प्रार्थना करना है ना, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। और साथ ही साथ हम अपने मसीह भाई बहन को प्रेम दिखाएं, दूसरों को भी, हर व्यक्ति को प्रेम दिखाएं, एक दूसरे की सहायता करें और
एक प्रभु यीशु मसीह के लिए आदर्श का कारण बने, ताकि उसके महिमा हो और उसकी कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया और प्रभु में बढ़ती चली जाए। तो आत्मिक स्वतंत्रता भी पूरे जिम्मेदारी के साथ हम निभाएंगे। फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।